नमो संस्कृताय नमो नमः। मम प्रिय छात्राः, अद्य वयं संस्कृत ट्यूशन द्वितीय खण्डः प्रथम पाठः मंगलं पठिष्यामः। अस्मिन् पाठे उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मा जगत् व्याप्तमनुशासितं चास्ति। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में मंगलम पाठ में 5 मंत्र लिए गए हैं, जो कि 4 उपनिषदों से लिया गया है। वर्ग 10 का संस्कृत ट्यूशन द्वितीय भाग में कुल पाठों की संख्या 14 है, जिसमें पद्यात्मक मंत्र 4 दिए हुए हैं, कथात्मक 3 दिए हुए हैं, संवादात्मक 2 दिए हुए हैं और निबंधात्मक 5 पाठ दिए हुए हैं। यानी कि पद्यात्मक 4 पाठ, कथात्मक 3 पाठ, संवादात्मक 2 पाठ, निबंधात्मक 5 पाठ, ये सब मिलाकर के 14 पाठ दिए गए हैं। जिसमें पद्यात्मक में मंगलम, भारत महिमा, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णन जो है, मंगलम, भारत महिमा, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णन, ये पद्यात्मक हैं। कथात्मक में अलस कथा, कर्मवीर कथा, व्याघ्र पथिक कथा 3 ये हैं। संवादात्मक में 2 हैं, कर्णस्य दानवीरता और शास्त्र करा है। निबंधात्मक में 5 पाठ हैं। पाटलिपुत्र वैभवम, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारतीय संस्कारा, स्वामी दयानंद सरस्वती, और पाठ ये सब मिलाकर के 14 पाठ हो जाते हैं। इस पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं, जो 4 उपनिषदों से। उपनिषद का अर्थ होता है नीचे बैठकर सुनना। प्राचीन काल में शिष्यगण ऋषियों के पास नीचे बैठकर वेद शास्त्र, वेदों में का जो संक्षेप है सुनते थे। इसी को ही उपनिषद कहा गया है। उपनिषद मुख्यतः 11 होते हैं, जिसमें 4 उपनिषद आप लोगों को इस मंगलम पाठ में दिया गया है। ईशावास्य से 1 श्लोक लिया गया है, कठोपनिषद से 1 श्लोक लिया गया है, मुंडकोपनिषद से 2 श्लोक लिया गया है, मुंडकोपनिषद से 2 श्लोक लिया गया है, और श्वेताश्वर से 1 श्लोक लिया गया है। उपनिषद हिंदू पंथ के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है, किंतु मुख्य रूप से उपनिषद 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर परमात्मा
वह ब्रह्म है। और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठ करके। कहाँ बैठेंगे? तो नीचे। समीप में बैठेंगे लेकिन नीचे बैठेंगे। समीप बैठ करके वेदों को सुनना। 4 वेद में भी एक वेद के 4 भाग किए गए हैं। वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये चारों वेदों के 4-4 भाग किए गए हैं। उन्हें मंत्र संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद कहते हैं। वेद के अनुसार तो वेद के हर एक शाखा का एक उपनिषद होता है। इसलिए जितने वेद के शाखाएं हैं उतने उपनिषद होने चाहिए। परंतु भारत के इतिहास में मुगल और अंग्रेजों की वजह से वेदों की कई शाखाएं लुप्त हो गई, जिसके कारण उपनिषदों की कुल संख्या मुक्तिकोपनिषद के बताए वेद की शाखाओं के अनुसार तो 1180 उपनिषद होते हैं। इसके अलावा भी और उपनिषद हैं। मुक्तिकोपनिषद में 108 मुख्य उपनिषद के नाम बताए गए हैं, जिनमें से भी 11 मुख्य उपनिषद हैं जो कि वर्तमान समय में मौजूद हैं। तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्य, इस प्रकार से 11 है उपनिषद की चर्चा की गई है। आप लोग को 11 उपनिषद ही पढ़ना है। कुछ इसमें 9th क्लास में कुछ उपनिषद पढ़ेंगे, कुछ 10th क्लास में पढ़ेंगे। दोनों क्लास को यदि जोड़ देंगे तो 11 उपनिषद आप लोग पढ़ लेंगे। तैत्तिरीय, बृहदारण्यक तथा श्वेताश्वर तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। इसमें 3 वल्लियां खंड हैं, जिनके नाम है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली तथा भृगुवल्ली। ये वल्लियां भी अनुवाकों उपखंडों में विभक्त हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंध बृहदारण्यकोपनिषद विशाल ग्रंथ है जो 6 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय विभिन्न संख्या वाले ब्राह्मणों में विभक्त है। यह उपनिषद विशेष रूप से मिथिला के जोगीराज याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध है। श्वेताश्वर उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। यह 6 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में पद्यात्मक मंत्र दिए गए हैं। इसमें ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वर, ये जितने भी हैं, किसी में यम नचिकेता की कहानी, किसी में आत्मा की कहानी, तो यानी कि हर में कोई ना कोई कहानी से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं ये श्लोक को किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से याद करेंगे, देखते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देंगे, व्याकरण की जानकारी होना तो बहुत आवश्यक है। उसमें भी संधि की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको तोड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लय में गा सकते हैं। देखेंगे कैसे। तो हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुसन्न पाप्रेणु सत्य धर्माय दृष्टये। कह रहा है कि सोने के पात्र से ये आत्मा पर चर्चा की गई है। इस श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है
कि कितना उसको ढक करके रखा गया है सत्य को छिपाने के लिए, और उसी आत्मा को बचाने के लिए हम आप सब लोग लगे हुए हैं। फिर भी हम लोग उसे नहीं बचा पाते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं बचा पाती है। और इस समय तो कोरोना का समय चल रहा है, अपने में सावधानी रखना जरूरी है। सरकार कहती है सचेत रहिए, तो सचेत रहिए, बचिए। इससे बचना है। सरकार के लिए आप कुछ नहीं है, एक संख्या है। आप एक जाएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है गवर्नमेंट को, लेकिन आपके परिवार के लोगों को तो फर्क पड़ेगा। और ये ऐसी बीमारी है कि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, बहुत लोग मर रहे हैं। जाना तो है ही, सबको जाना है। पहले ट्रैक्टर पर लिखा हुआ होता था कि लटकले तो गईले बेटा, अब हो गया कि सटले तो गईले बेटा। यानी कि भीड़ से, एक दूसरे से संपर्क बनाना ही नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है, सटना नहीं है। ये बीमारी स्वास्थ्य से ही फैल रही है। इसलिए अपनी आत्मा को रक्षा के लिए आपको ये काम करना है कि हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारी प्राणवायु जो है वो सुरक्षित रहे। देखते हैं कैसे है। क्या कह रहे हैं कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पाब्रेणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये ईशावास्य से लिया गया है। ईशावास्य का 15वां श्लोक है। दूसरा है अणोरणीयान महतो महीयान। इसमें वही आत्मा की चर्चा की गई है। कैसा है? एकदम सूक्ष्म है, सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म है। क्या कह रहा है? अणु से भी अणु है, यानी कि छोटा से छोटा है और महान से भी महान है। उसके बिना हमारा शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो हमारे अंदर है तब तक इस शरीर में खूब तेल लगाइए, सेंट लगाइए, स्नो पाउडर लगाइए, लेकिन जो हवा निकल गया, छोटा है, उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, देख नहीं सकते हैं, निराकार है, कोई आकार नहीं है। क्या कह रहा है कि अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः है। ये कठोपनिषद से लिया गया है। एक बार फिर देख लेंगे। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः है। तीसरा है सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः, सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमरीषयो ह्याप्तकामः यत्र तत सत्यस्य परम निधानम्। फिर देख लेंगे सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यविषयो ह्याप्तकामा यत्र तत सत्यस्य परम निधानम्। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। फिर देख लेंगे यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम्
समुपैति दिव्यम। पांचवा है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। फिर देख लेंगे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तपसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। तो इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ये उपनिषद का मंत्र है। लय तो थोड़ा अप डाउन होगा, तो इसे आप लोग देख करके सुन करके समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।